वेलकम दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। एक एक करके बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स धूम मचा रहे हैं। 5 गुना 10 गुना तक का भी गेन दे रहे हैं। लेकिन आज की इस अपडेट के बाद आपको पता लगेगा कि आगे आने वाली क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं और हमें कैसे कैसे मार्केट को हैंडल करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी वीडियो, अपडेट ज़रूर लेते रहा करो। देखिए, प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का $43,900। एक बिटकॉइन का प्राइस है $43,900। ठीक है। बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस 55% है। मैं डोमिनेंस के बारे में ना ज़रूर बात करता हूँ। आप लोगों को भी ये एनालाइज करना चाहिए कि डोमिनेंस से मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या डोमिनेंस का इंक्रीज होना डिक्रीज होना ये किन बातों के ऊपर इंडिकेट करता है। ठीक है। डोमिनेंस है अभी 55, यानी कि बहुत अच्छा अपने 2 साल के अप ट्रेंड पर आ चुका है। लेकिन बहुत सारे ऑल्ट कॉइन आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के अंदर, मज़ा कर रहे हैं, जिसमें एआई के, गेमिंग के, ऑर्डिनल्स हो गए। अभी बीच में मेम कॉइन भी अच्छे ट्रेंडिंग हो गए थे, 2 दिन बढ़िया बढ़े हैं। ठीक है। लेकिन मोस्टली गेमिंग के टोकन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑर्डिनल्स भी सही हैं, लेकिन क्या था कि कल एक छोटी सी बैड न्यूज़ आई, उसके चक्कर में 50% का डंप मिला इंस्टेंट। लेकिन वो दोबारा से रिकवर हो गया। ठीक है। उस न्यूज़ के लिए एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। मार्केट काफ़ी सही है, ऑल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रीड और फियर इंडेक्स फर्स्ट टाइम 81 आ चुका है, यानी कि जो मैक्सिमम ग्रीड होती है ना, एक्सट्रीम ग्रीड फियर, एक्सट्रीम ग्रीड हो रही है मार्केट के अंदर। ऐसे में होता क्या है, जब भी एक्सट्रीम ग्रीड एरिया के अंदर मार्केट पहुंचती है तो क्रैश आने की संभावना होती है। यानी कि जब भी इन्वेस्टर या रिटेलर्स बहुत ज़्यादा फोमो के अंदर आ जाते हैं, फोमो में ट्रैप हो जाते हैं और किसी भी प्राइस पर बाइंग करने को रेडी होते हैं, यानी कि ग्रीड है। आप सभी के अंदर भी ग्रीड आ रही है मार्केट को देखते हुए। पर्सनली आप भी फील कीजिए, इस इंडेक्स को छोड़ दीजिए। आप फील कीजिए कि आपको फोमो हो रहा है ना, तो ये मार्केट ग्रीड लेवल पर चल रही है। अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये बुराई है, इससे मार्केट गिर ही जाएगी। लेकिन जितना भी हमने प्रीवियस डेटा को देखा है, जब भी देखा है कि जब बहुत ज़्यादा ग्रीड बढ़ जाती है मार्केट में तो सडन डंप आ जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। ये इंडेक्स आपके लिए इस तौर पर काम करेगा। और उल्टा, जब बहुत ज़्यादा फियर लेवल आ जाता है ना 20-25 तक का, तो वहाँ पर मार्केट पंप लेने का रिएक्ट करती है। कि वहाँ पर हमने कई बार पंप देखा है जब बहुत ज़्यादा फियर बढ़ जाता है। क्या हुआ? इन दोनों सिचुएशन में रिटेलर ट्रैप हो गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डोमिनेंस के बारे में दोबारा बात करते हैं। 55 इसका मतलब 2 साल का ट्रेंड तोड़ दिया। बीटीसी बहुत अच्छी सिचुएशन पर चल रहा है और मेजर जो मनी फ्लो हो रहा है ना, वो बीटीसी में हो रहा है और ऑल्ट कॉइन्स को वो आउट परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन बीटीसी के मुकाबले भी नहीं बढ़े। बीटीसी ने 150% का रिटर्न दिया है। ऐसे भी सोच सकते हैं कि 3x दे दिया। ठीक है, 15,000 से 45,000 के आसपास। ठीक। लेकिन ऑल्ट कॉइन इतने नहीं बढ़े। मेजर ऑल्ट कॉइन की बात करें तो कुछ कॉइन तो बढ़िया बढ़े हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स 2x भी नहीं हुए। वेट कर रहे हैं किस चीज़ की? जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा और डोमिनेंस ड्रॉप होने लगेगा, तो मनी फ्लो कहाँ हो जाएगा? ऑल्ट के अंदर शुरू हो जाएगा। ट्विटर पर ना एक पैटर्न सर्कुलेट होता है कि पहले पैसा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ऐसा देखो नहीं होता, वो बहुत पुरानी चीज़ चली आ रही है, आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होता। मैं पर्सनली डोमिनेंस को फॉलो करता हूँ कि मनी मूवमेंट कहाँ-कहाँ पर हो रहा है। अभी अगर बीटीसी राइज़ पर रहा और डोमिनेंस पर ग्रो पे रहा, तो ऑल्ट कॉइन स्लोली-स्लोली उसके पीछे चलेंगे, लेकिन बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं दिखाएँगे। जहाँ पर ये स्टेबल हो गया ना बीटीसी का प्राइस और डोमिनेंस 55 से आ गया 52 तक भी, 50 तक भी, तो देखना कि 5% जो मनी है, 10% जो पैसा है मार्केट में, वो ऑल्ट के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छा इंडिकेटर होता है, इसको ध्यान रखें। अब मार्केट में क्या-क्या लग रहा है? ठीक है, 5 से 10 गुना ऑल्ट कॉइन बढ़े हैं बहुत सारे। मेजर रैली कम्स फ्रॉम गेमिंग ऑर्डिनल्स। ये आई है। मार्केट इज़ चेंजिंग ट्रेंड वेरी क्विकली। एक अचानक से ही एआई का ट्रेंड चल जाता है, फिर एआई के कॉइन बुझ जाते हैं, सो जाते हैं थोड़े दिन के लिए। फिर गेमिंग शुरू हो जाता है, ऑर्डिनल्स चल जाते हैं। और कल क्या हुआ था कि ट्रॉन के कॉइन्स बढ़ने लग गए, ट्रॉन इकोसिस्टम के 3-4 कॉइन्स सीधा 100% एक साथ भाग गए। देखो कि मार्केट के अंदर कितनी जल्दी ट्रेंड चेंज हो रही है। हो सकता है आप लोग ऐसे ट्रेंड के अंदर या मैं भी किसी ऐसे ट्रेंड के अंदर फँसा हूँ कि वो टोकन्स ही नहीं बढ़ रहे, तो पेशेंस ज़रूर रखना चाहिए इन चीज़ों की। और एक बड़ी चीज़ और समझ में आई है कि जो टीवीएल है ना, डीफाई प्रोटोकॉल्स का, वो 50 बिलियन तक पहुँच गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए डैशबोर्ड पर दिखाते हैं। जो टीवीएल है वो 50 बिलियन तक पहुँच गया है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी ये आया था यहाँ तक।
फिर दोबारा ड्रॉप हो गया। अब ये ग्रो पर है। जब माने कि ये जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करके कोई 80 बिलियन के आसपास आए, वो हो सकता है इस बार, क्योंकि बीटीसी ने बहुत दिनों बाद ही, कुछ सालों बाद ही इतना बड़ा अपट्रेंड दिखाया है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर टीवीएल 80 बिलियन तक आ जाता है तो कोई हाइप नहीं है, नॉर्मल वो आ सकता है अगर ऑल्ट कॉइन के अंदर मनी फ्लो होने लगा। उम्मीद भी है ऐसा होगा, बट फियर ग्रीड इंडेक्स ना हमारा काफ़ी ज़्यादा है। तो ग्रीड जितनी ज़्यादा होगी, डंप उतना बड़ा होगा। याद रखना, सिचुएशन को हैंडल करना आपके हाथ में है कि क्या-क्या काम हो सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे सेव कर सकते हो, कैसे-कैसे अपने आप को बचा सकते हो। ठीक है? मार्केट दिसंबर तक तो ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी चलेगी और प्रीवियस डेटा के हिसाब से दिसंबर का महीना क्रिप्टो के लिए अच्छा रहता है, जनवरी खराब रहता है। ये भी याद रखना। बिटकॉइन डोमिनेंस स्टार्ट ड्रॉपिंग, मनी फ्लो इनटू मेजर आर्ट्स। जो टोकन्स अभी नहीं बढ़े, डॉट इकोसिस्टम सो रहा है। कल थोड़ा बहुत परफॉर्म किया लेकिन बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा। तो मनी अभी बीटीसी होल्ड करके बैठा है। वहाँ से कहाँ आएगा? मेजर ऑल्ट्स के अंदर अगर डोमिनेंस ड्रॉप करने लगता है और बीटीसी स्टेबल हो जाता है। बस ये 2 कंडीशन मैच होनी चाहिए। ओके, देखिए आज की अपडेट इतनी है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को सँभालना हर सिचुएशन के अंदर, ऐसा नहीं कि फोमो में ट्रैप होके बिल्कुल पोर्टफोलियो को ख़राब कर दो। एक मेजर डंप के अंदर 50% तक उड़ जाएगा। तो उसको सँभालना, उसकी रिकवरी करना, वो सब आपके हाथों में है। मार्केट की अपडेट मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को नहीं छेड़ सकता। ओके गाइज़, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय, टेक केयर।